औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पीछे जो है पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट भी हमने पढ़ लिया, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वो भी पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब हम लोगों ने पढ़ना है अल्फ़ा बीटा। अब ये चीज़ जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला है, हम लोग इसको पहले पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा ये जमा में होता है, एक दफ़ा माइनस में होता है। सपोज़ करें हम उसको जो जमा वाला है उसको हमने पहले कहा था ओमेगा पीछे, इसी तरह से एक आया था -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट -3, तो हमने उसको कहा था ओमेगा, और दूसरा जो था वो था ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे जो प्लस वाला है उसको हम लोग कहते हैं अल्फ़ा, और जो माइनस वाला है उसको हम लोग कहते हैं बीटा। असल में हम लोगों ने फार्मूला फाइंड करना है कि अगर ये दो रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर इन दोनों को जमा करना हो तो हमारे पास कौन सा फार्मूला बनेगा। ये वाला फार्मूला हमारे पास आगे चलना है, जिसकी डेरिवेशन दिखाई गई है कि अगर हम अल्फ़ा इसको कहें बीटा इसको कहें, दोनों का सम करें, जब दो चीज़ों के दरमियान प्लस आ जाता है तो उनका एलसीएम लिया जाता है। 2a नीचे वैसे ही रह गया और ये ऊपर वाला पार्ट वैसे ही, क्योंकि प्लस था तो कोई साइन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए दोनों आपस में कैंसिल हुए, -b और -b, ये हो गया -2b/2a, तो 2 के साथ कैंसिल हुआ, -b/a। तो ये हमारे पास असल में फार्मूला ये निकला है कि अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसके बराबर होगा, -b/a की। इसी तरह हमारे पास इन्हीं दो रूट्स का हमने क्या करना है, प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, क्या हुआ कि हमने पहला अल्फ़ा लिखा बीटा लिखा, उन दोनों का प्रोडक्ट लिया। जब दो चीज़ों को इस तरह से आपस में ज़रब करते हैं तो अगर हमारे पास ये जो है ये इस तरह से है a प्लस बी और ये है a माइनस बी, तो हम लोग इसका फार्मूला बनता है a की 2 माइनस b की 2, इसलिए पहले का स्क्वायर फिर दूसरे का स्क्वायर। ये b जो था माइनस था और उसके ऊपर ताकत 2 थी, इसलिए b स्क्वायर हो गया, और माइनस जो था स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया। ये माइनस अपनी जगह पे कायम है। यहाँ पे जो स्क्वायर था वो जज़र के साथ कैंसिल हुआ, तो b स्क्वायर -4ac बच गया। अब हमने इस माइनस को जो है ब्रैकेट ख़त्म करनी है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया -b। चूँकि बाहर माइनस था इसलिए ये वाला साइन चेंज होके प्लस का हो गया, और b वाले दोनों आपस में एक प्लस का था एक माइनस तक का था, कैंसिल हो गए, और यहाँ पे हमारे पास बचा 4ac/2 4a²। ये 4a² कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस था तो हमने दोनों का एलसीएम लिया और सेम नंबर नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे ये ज़रब हो रहे हैं, ऊपर वाले ऊपर वालों से नीचे वाले नीचे वालों से, तो 2 4 और a को a से ज़रब दी तो a²। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 4a² हो गया। 4 से कैंसिल हुआ, a से कैंसिल हुआ तो c/a। यानी ये मेन फार्मूलाज हैं जो कि पेपर में नहीं आते, इसलिए मैंने ऊपर से समझा दिए हैं ताकि आप लोग ये ना पूछें कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसके बराबर कैसे हुआ और अल्फ़ा बीटा इसके बराबर कैसे हुआ। ठीक है, अब हमारे पास आ गया है जी सम का मतलब है जिस तरह हमने ये रूट्स का सम लिया था तो वो होता है -b/a, और जो प्रोडक्ट होगा यानी दोनों की ज़रब बराबर होगी c/a के। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 ये है मेरे पास क्वेश्चन। ठीक है, तो इनका हमने सिर्फ फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सिर्फ सम फाइंड करना है और प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, यानी इस चैप्टर के इस क्लास के स्टार्ट में ही पढ़ा था कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, दो दर्जी मसावात है, तो इसमें x2 का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, क्योंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास a की कीमत आ गई 1, और b किसके बराबर है -5 के, और c है हमारे पास 3। अब हमने क्या करना है जी, ये a b c क्यों निकाले, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है -b/a के, जो कि मैंने अभी आपको डिराइव हुआ दिखाया है, और अल्फ़ा बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर था c/a के। कहा कि रूट्स का सम और उनकी प्रोडक्ट फाइंड करें, तो हमने उनके फार्मूलाज लिखे हैं और फार्मूलाज में हमने कीमतें पुट कर देनी है। रूट्स का सम कितना होगा, ये माइनस अपनी जगह पे है, b की कीमत कितनी है -5, और a की कीमत कितनी है 1, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 5 को अगर 1 से तकसीम करेंगे तो 5 ही रह जाता है। इसी तरह से अल्फ़ा बीटा का हमने प्रोडक्ट है c/a, c की वैल्यू कितनी है 3, a की 1, तो 3/1 3 ही रह गया। इस तरह से हमारे पास दो रूट्स का सम और प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, एक सिंपल सी इक्वेशन थी। अब मैं इसके दूसरे क्वेश्चंस करूँगी तब आपको ज़्यादा समझ आएगी। पार्ट 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का, तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले ABC लिखना है। a है यहाँ पे p, b है -q, और c है r। ठीक है, सिर्फ रूट्स का ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, आपने फार्मूला भी लिखना है।
माइनस अपनी जगह पे है, बी की कीमत है माइनस क्यू और ए कितना है पी, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस क्यू बटा पी। इसी तरह दोनों रूट्स की प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा, उसका फार्मूला क्या था सी बटा ए, तो यहाँ पे सी कितना है आर है और ए कितना है पी है, तो ये हो गया आर बटा पी। बस रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट। अब इसका क्वेश्चन है ये 1 और पार्ट है 5। ठीक है, हमने लिखना जो कोफिशिएंट x2 के साथ होगा वो पूरा a ही होगा। ठीक है, तो a हमारे पास है l प्लस m, जो x के साथ होता है वो b होता है। ठीक है, इस तरह के लंबे क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो c बराबर है n माइनस एल। अब c n माइनस एल क्यों हुआ, क्योंकि इसके साथ ना तो x2 है और ना ही x है, ये दोनों जो है ये पूरे का पूरा इतना पार्ट कांस्टेंट का है। ठीक है, इसलिए ये c बना। अब हमने फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास b बटा ए, b कितना है माइनस अपनी जगह पे है m प्लस n बटा l प्लस m, बस। ठीक है, यानी हमने लिखा b, ये माइनस था जो कि फार्मूले का था, और m हमने लिख दिया m प्लस n b है और l प्लस m a है। और इसी तरह रूट्स की प्रोडक्ट ये है c बटा a, n माइनस l बटा l जमा m, बस इतना सा। ठीक है, रूट्स का सम और रूट्स की प्रोडक्ट। इसी तरह के इसके बाकी क्वेश्चंस हैं। ये जो था ये पहले की तरह है, ये भी तकरीबन पहले की तरह है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसकी तरह मिलता जुलता है, तो ये हो जाएगा ए, यहाँ पे माइनस ए जो है वो बी और ये वाला सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। ये चीज़ इसलिए सिखाई है क्योंकि ये चीज़ इन क्वेश्चंस में इस्तेमाल होनी है और इन क्वेश्चंस में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका है पार्ट 2। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 जो था वो बहुत आसान था इसलिए मैंने उसको नहीं किया, क्योंकि पार्ट 2 हो जाएगा तो आपका पार्ट 1 भी इसके साथ ही मतलब समझ आ। सबसे पहले हम लोग इस इक्वेशन में से ए बी सी निकालेंगे। ठीक है, क्यों निकालना है, क्योंकि हमने रूट्स का सम फाइंड करना है। ए है यहाँ पे 1, बी बराबर है 3k माइनस 7 और सी बराबर है 5k के हमने क्यों साथ लिखा, पहले हम लोग सिर्फ 5 लिखते थे यानी कोई नंबर होता था, अब उसके साथ के भी आ गया है क्योंकि ये ना तो ये एक्स है, वेरिएबल तो नहीं है, ये के एक कांस्टेंट है इसलिए के साथ आया है। अब हमने क्या करना है जी, रूट्स का सम फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि है माइनस बी बटा ए, तो बी हमारे पास क्या है 3k माइनस 7, सॉरी माइनस और नीचे है हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा माइनस, अगर हम लोग वैसे ही लिखा रहने दे तो 3k माइनस 7। ठीक है, और इसी तरह रूट्स का प्रोडक्ट जो कि होता है c बटा ए, तो c की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5k। ठीक है, और 1 है इसका a, तो यहाँ पे निकल आया 5k। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, क्वेश्चन में उन्होंने कंडीशन रखी है कि रूट्स का जो सम है, ये देखिए सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पे ट्विस्ट यानी 2 गुना है, यानी कि इसका मतलब है कि सम बराबर है 2p के, 2 गुना प्रोडक्ट होगी तो फिर सम के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो इस कंडीशन के हिसाब से रूट्स का सम जो है वो कितना है 3/2 टाइम्स उसकी प्रोडक्ट। तो सम कितना है, इसको हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर दें। सम कितना है -3k माइनस 7 इज़ इक्वल 3/2 जो कि फार्मूले का है, और अल्फ़ा बीटा है हमारे पास 5k। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3k माइनस माइनस प्लस 7/3/2 और यहाँ पे हो गया 5k। अब जो है हमारे पास 2, इधर हमने k की कीमत निकालनी है तो उसके लिए तमाम कांस्टेंट को इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले ये कि ये 2 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -3k प्लस 7 के साथ ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे होगा ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 5 3 15k, तो ये हो जाएगा -6k प्लस 7 2 इज़ 14। ठीक, के की कीमत निकालनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक और के है तो क्यों ना इस के को भी इधर ले आए, 14 अपनी जगह पे रहा, 15k प्लस 6k, तो ये हो गया हमारे पास 20k और ये है 14।
अब हमने क्या करना है जी, के की कीमत निकालनी है। यहाँ पे 21 जो है वो कांस्टेंट है और साथ में के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इक्वल की दूसरी साइड पे आता है तो ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब जो है कटिंग हो सकती है। 7 2 14, 7 3 21, यानी एक ही टेबल के साथ कटिंग होगी और के की कीमत आ गई हमारे पास 2/3। यानी कि अगर वो कहते हैं कि सम जो है वो 2 गुना ट्विस होगा तो यहाँ पे 2 भी आएगा, और अगर कहते हैं 3/2 गुना तो हम लोग 3/2 टाइम्स ही उसको लिखेंगे। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका 3। क्वेश्चन नंबर है 3 और उसकी इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन में से इसके रूट्स का सम और रूट्स की प्रोडक्ट फाइंड कर लें ताकि हमारे पास आगे आसानी हो। तो सबसे पहले हम लोग ए इसमें है 1 और बी है -2 के और सी बराबर है 2 के +1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक, ए है 1 तो ये -+2 के हो गया, और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट जो होगी वो 2 के +1/1। ठीक है, तो ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गई। अब मेन बात यहाँ पे कंडीशन लग रही है कि ये देखें, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट। अगर जो हमारे पास रूट कौन से अल्फ़ा बीटा, उनका स्क्वायर करें, ठीक है, फिर उनको जमा करें तो वो 2 के बराबर होगा। अब इस कंडीशन को हम लोग कैसे फुलफिल करते हैं, देखें। हमारे पास पहला रूट था अल्फ़ा, उसका स्क्वायर, दूसरा रूट था बीटा, उसका स्क्वायर, दोनों का सम बराबर है 2 के। यानी कि उन्होंने ये कंडीशन लगा दी है, ठीक है, कि 2 के बराबर होगा। लेकिन हम लोगों ने चूंकि इक्वेशन लिखी है नीचे वाले क्वेश्चन की पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में क्वेश्चन इसकी कंडीशन क्या है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स कितना है जी, ये 6 है। तो कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी अगर रूट्स का स्क्वायर लेके सम करें तो वो 6 के बराबर होगा। या तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का तो कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ा। अगर हम लोग हमारे पास इस तरह से हो a + b का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग खोलते हैं a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। अगर हमसे कहा जाए कि a की 2 और b की 2 की कीमत इतने की फाइंड करें, तो हम लोग क्या करेंगे, a जमा b की 2 को इधर ही रहने देंगे। ये जो है इधर 2 + 2ab है, ये अगर इधर आके -2ab हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगी a की 2 जमा b की 2 की कीमत। इसी तरह अगर हम लोग a b अल्फ़ा बीटा को कह दें, तो हमारे पास हमें चाहिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कीमत, यानी इसकी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से ये फार्मूला आपका डिराइव हुआ है, क्या है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। अब हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत तो निकाली हुई है, कितनी आई थी हमारे पास, 2 के। इसका स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की कीमत कितनी थी, 2 के +1 इज इक्वल 6। सबसे पहले 2 2 4 के स्क्वायर -2 2 4 के +2 इज इक्वल 6। तो ये बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन उलट होके माइनस हो गया। हमारे पास है 4 के, ये -2 के, क्योंकि हमने किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले वो इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए। तो 6 को इधर लाएंगे, -6 -2 -6 -8 हो गया। अब यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ से जब ये 4 है दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइड हो जाएगा, तो इस तरह ये 4 खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे पास बच गई है मेन इक्वेशन ये, इसको हम लोग फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी। यानी कि हमने 2 को जब किया के स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, यहाँ पे 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आया 2। अब कोई से दो ऐसे नंबर जिनको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, लेकिन अगर उसको माइनस है तो हमारे पास एक जमा का आएगा एक माइनस का आएगा। ठीक है, के स्क्वायर -2 के प्लस के -2, ये कैसे पता चला, यानी 2 1 2 और 2 में से एक निकालेंगे तो 1, लेकिन के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो इसलिए हमारे पास बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का आया। इस माइनस ने हमें बताया कि एक फैक्टर जमा का होगा एक माइनस का होगा, और जो सेंटर वाले के साथ साइन होता है वो बताता है कि बड़े के साथ साइन कौन सा आएगा। अब हमारी फैक्टराइजेशन होगी, हमने निकालना है यहाँ से कॉमन, तो पहले 2 में से के कॉमन है, यहाँ पे बचा के -2, और अगले में से जमा 1 कॉमन है तो आगे भी के -2।
अगर यहाँ पे हम माइनस लेते तो हमारा अंदर वाला साइन चेंज होना था। ये हो गया k+1 और k-2, जो 2 टाइम होता है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। अब दोनों को हमने रखा 0 के बराबर, क्यों? क्योंकि हमने k की कीमत फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमारे पास हो गया k=-1 और k=2। इस तरह से हमारे पास दो कीमतें आ गई। हमने क्या किया, इक्वेशन थी हमारे पास, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा को फाइंड किया, अल्फ़ा बीटा को फाइंड किया। तो उसमें कंडीशन ये थी कि रूट्स का जो स्क्वायर है अगर उनका सम ले तो वो 6 के बराबर होगा। हमने उन स्क्वायर लेके उनको सम किया तो हमें पता चला कि फार्मूला जो है हमारा हम इस तरह से बनता है। ठीक है, सवाल नंबर 4 है जी, पी की कीमत मालूम करें अगर रूट्स डिफर बाय यूनिटी, यानी रूट्स हमारे पास जो हैं वो दोनों में फ़र्क हो यूनिटी ए का, यानी एक जो है हमारे पास अल्फ़ा हो और दूसरा रूट अल्फ़ा-1 हो। क्योंकि ऊपर हम अल्फ़ा और दूसरा लेते थे बीटा, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डिफर बाय यूनिटी, यानी एक कम होना चाहिए। और दूसरे में बता रहे हैं डिफर बाय 2, यानी पहला रूट तो अल्फ़ा हो गया, दूसरा जो है वो अल्फ़ा-2 होना चाहिए। अगर आ गया डिफर बाय यूनिटी, इसका मतलब है कि एक जो रूट है, दोनों रूट्स के दरमियान जो फ़र्क होगा वो 2 का होगा और ऊपर वाले में कह रहे हैं 1 का फ़र्क होगा। क्वेश्चन करेंगे तो मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास है एक इक्वेशन, ठीक है, इसका पार्ट 2 मैंने लिखा है। a बराबर है 1, b बराबर है 3 और c बराबर है p-2। पहले हमारे पास जो रूट्स होते थे वो होते थे अल्फ़ा और बीटा। अब हमारे पास वो कहते हैं डिफर, अल्फ़ा होगा दूसरा होगा अल्फ़ा। इसी तरह प्रोडक्ट में पहला रूट अल्फ़ा होगा दूसरा अल्फ़ा। अब हमने क्या फाइंड करना है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-2। ठीक है, तो वो क्या है जी, -b/a। तो b हमारे पास है 3। ठीक है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा-2। अब देखें अल्फ़ा में अल्फ़ा प्लस किया तो 2 अल्फ़ा -2 इज़ इक्वल 3। 2 अल्फ़ा अपनी जगह पर है, यहाँ पे -2 इजाफी है, उधर जाके +2 होगा तो ये 3 + 2 5 हो गया। हमें चाहिए अल्फ़ा की वैल्यू 5/2। अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्यों फाइंड की है, क्योंकि यहाँ पे जो रूट्स का प्रोडक्ट आएगा जब उसमें हम लोग अल्फ़ा की कीमत पुट करेंगे तो हमारे पास फिर पी की कीमत आएगी। तो अब इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। पहला रूट है अल्फ़ा और दूसरा है अल्फ़ा-2। इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है जी सी के, c/a के। a एक ही है इसलिए मैंने p-2 ही लिख दिया। अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हुआ तो अल्फ़ा स्क्वायर -2 अल्फ़ा इज़ इक्वल p-2। अब हमारे पास अल्फ़ा की कीमत तो मौजूद है 5/2 स्क्वायर -2 5/2 इज़ इक्वल p-2। तो ये हो गया 5 5 25, 2 2 4, -2 2 से हुआ कैंसिल, ये हुआ 5 p-2। तो इसका हम लोग एलसीएम ले लें। 5 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये हुआ 4 25 और 5 4 20। ठीक है, p-2 25 में से 20 गए तो 5/4 और ये -2 इधर आके +2 हुआ। फिर से इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि p की कीमत फाइंड करनी है। तो 5 + 4 2 8/4, 8 में 5 जमा किए 13/4। ये जो एलसीएम आप लोग पीछे भी लेते आते हैं, इसलिए मैंने इसको खास डीपली नहीं समझाया आपको कैसे कि यहाँ पे सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना सा फ़र्क आया था। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहे थे कि रूट्स में 1 या 2 का फ़र्क है, तो हम कहेंगे पहला रूट अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा-1 या अल्फ़ा-2। अगर 2 कहा होगा, डिफ़र बाय यूनिटी होगा तो 1 होगा, डिफ़र बाय 2 होगा तो आपने 2 करना है। ठीक है, और फिर इस तरह से आपने पहले उनका सम फाइंड करेंगे तो आपके पास अल्फ़ा की कीमत आ जाएगी। फिर जब उनका प्रोडक्ट लगाएंगे तो वहाँ पे पी आएगा। आपने अल्फ़ा की कीमत ऊपर निकाली होगी, उसको पुट करेंगे तो इस तरह हमारे पास पी की एक कीमत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रूट्स ऑफ द एम की कीमत मालूम करनी है। इक्वेशन में एम की कीमत दी हुई है। अगर सेटिस्फाई द रिलेशन, अगर रूट्स जो हैं वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, हम पहले इनका सम फाइंड करेंगे, फिर इनकी प्रोडक्ट फाइंड करेंगे रूट्स की, और फिर उनमें से किसी एक की वैल्यू निकाल के इनमें पुट करेंगे। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, अगर ये रिलेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है तो फिर हमारे पास एम की एक कीमत आएगी। वो कीमत हमने फाइंड करनी है। तीनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इनमें से एक क्वेश्चन मैं पहले ही सॉल्व कर देती हूँ आप लोगों को। सबसे पहले हमारे पास ए है यहाँ पे 1, बी है -7 और सी है 3m-5। तो हमने क्या करना है जी, फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा।
ठीक है। हमारे पास एक रिलेशन था, उसको सेटिस्फाई करना है हमने। तो ये है रूट्स का सम, और वो होता है -b/a, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो गया 7। और इसी तरह रूट्स का प्रोडक्ट वो क्या है जी, 3m-5/1 होगा, तो यही रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास रिलेशन क्या उन्होंने दिया हुआ था, उन्होंने दिया है कि 3a + 2b = 4। इसको सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो इसमें से हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उसको अगर हम लोग इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास फिर m की कीमत निकलेगी। मेन क्वेश्चन, मेन चीज़ जो है वो m की कीमत निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, अगर हम यहाँ से अल्फ़ा की कीमत निकाल के इसमें पुट करें तो हमारे पास यहाँ पे है 7, और ये इधर बीटा प्लस का है, यहाँ पे आके माइनस बीटा हुआ। तो हमने अल्फ़ा की जगह पे पुट कर दी उसकी कीमत। अल्फ़ा बीटा दोनों हमारे पास फाइंड होंगे तो फिर ही m निकलेगा, ठीक है। 7×3 = 21 -3b + 2b, ठीक है। ये 21 जो है वो इधर जमा का है और उधर जाके माइनस का हो गया, और ये -3 में से -2 निकाले तो माइनस बीटा, ये माइनस बीटा अपनी जगह पे है। 21 में से 4 निकालेंगे तो -17, माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो बीटा बराबर हो गया 17, ठीक है। हमारे पास बीटा की कीमत आ गई है 17। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें, अल्फ़ा बराबर है 7 - बीटा, तो 7 - बीटा की वैल्यू कितनी है, 17, ठीक है। तो हमने निकाली अल्फ़ा की, 17 में से 7 गए तो -10, यानी हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं। अगर हम इसको अब इनके प्रोडक्ट में पुट करें, यानी अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट है 3m-5, तो अल्फ़ा की कीमत कितनी थी, -10, बीटा की कीमत 17, यहाँ पे है 3m-5, ठीक है। तो ये हो गया 170 -170, और ये -5 है, इधर आके +5 हुआ, तो ये हो गया -165, ठीक है। m की कीमत फाइंड करनी है, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 3×5 = 15, 3×5 = 15, -55 = m, तो यहाँ पे हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अब इसके तीनों यही दो दूसरे पार्ट भी हैं, वो भी इस तरह से होना है। सबसे पहले चीज़ जो, अगर आप क्वेश्चन का मेन चीज़ समझ लेते हैं ना, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। m की कीमत मालूम करनी है, और m की कीमत यहाँ से कैसे निकल सकती है, ठीक है। अगर हमें अल्फ़ा बीटा दोनों फाइंड होंगे तो m की कीमत निकलेगी, ठीक है। हमने अल्फ़ा इस इक्वेशन में से हमने क्या किया, अल्फ़ा की कीमत निकाली, बीटा उधर जाके माइनस हुआ, उसको जो उन्होंने हमें दिया हुआ था रिलेशन उसमें पुट किया, हमारे पास बीटा आया, और फिर बीटा की कीमत इसी में लगाई तो हमारे पास अल्फ़ा आ गया। अब दोनों अल्फ़ा बीटा फाइंड हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने इसमें नहीं ना पुट करनी तो इसमें भी कर सकते हैं। बीटा यहाँ पे आ रहा है, उसकी जगह पे उसकी कीमत लगाएं 17, तो आपके पास अल्फ़ा निकल आएगा, ठीक है। इस तरह से बाकी के 2 क्वेश्चन भी होने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं कि फाइंड m की कीमत मालूम करनी है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द गिवन लैम्डा, यानी कि रूट्स का जो सम होगा वो भी लैम्डा के बराबर होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो भी लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें मैं इसका पार्ट 1 ही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। इक्वेशन लिखी है और उसके साथ मैंने उसकी ABC लिख लिए हैं। अब रूट्स का सम क्या होगा, -7m-5/2m + 3, और रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, इसको वो कह रहे हैं कि ये बराबर है लैम्डा के पूरा, ठीक है। और रूट्स का प्रोडक्ट है 3m-10/2m + 10 = लैम्डा। m की कीमत मालूम करनी है। पहले तो ऐसे था ना कि हम लोग इसमें से एक कीमत निकाल लेते थे, उसको पुट करते थे तो हमारे पास m की कीमत आ जाती थी, अल्फ़ा बीटा निकला था। अब ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दो को बराबर रख लें तो हमारे पास m की कीमत आ जाएगी। तो हमने दोनों की कीमतों को रखा बराबर, यहाँ पे है 3m-10/2m + 3, तो ये दोनों नीचे हैं। अगर हमारे पास इस तरह से हो 1/2 = 3/2, तो ये नीचे वाले 2 आपस में कैंसिल भी हो सकते हैं, क्योंकि बराबर की दोनों साइडें बराबर हैं। अब बराबर की दोनों साइडों पे एक ही चीज़ है तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर देती हूँ। अगर हम लोग इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है।